आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट एक रेस्टोरेंट में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पत्रकार वार्ता में विशेष जानकारी दी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में होने वाले कार्य जिसमें मांग करते हैं सबसे पहले आपके हाथ में पावर होने के बावजूद संगठन महामंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया है और इनको बधाई देते हैं। लो जी, आप भी माला डालें प्रवक्ता जी। ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता BL शर्मा जी भी इनका स्वागत करेंगे। पावर का गलत इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जितने भी पूर्व सांसद विधायक हैं उनकी मनमानी तरीके से पेंशन ले रहे हैं। पहला सवाल, वे किस बात की पेंशन ले रहे हैं जिसमें जनता जनार्दन जनता उनको चुनती है। इसके अलावा 2 से 2.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, वे किस बात की तनख्वाह लेते हैं। दूसरा सवाल, देश की रक्षा करने वाले सभी जवानों की पेंशन चालू की जाए, जिनकी वजह से देश सुरक्षित है, वे हमारे जवान हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरी बार देश की कमान को संभाला है, किसान मजदूर से लेकर होमगार्ड का भी पेंशन देने की निवेदन करता हूं। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह सभी बातों का पत्रकार वार्ता में खुलासा किया। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री के पद पर संदीप त्यागी को मनोनीत किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, BL शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बंटी सिंह लोधी, सुनील लोधी, विनोद अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष डॉक्टर राजू और संगठन के अन्य सदस्य वे महिला शक्ति के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की, किस विषय पर रखी गई है और क्या इसका उद्देश्य है? ऐसा है, गाजियाबाद में आज भारतीय किसान महाशक्ति के राष्ट्रीय प्रवक्ता BL शर्मा जी के नेतृत्व में एक पंचायत रखी गई है, जिसमें मुख्य सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से मांग करते चले आ रहे हैं, भाई सबसे पहले जो आपके हाथ में पावर है और आप उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जितने भी पूर्व सांसद विधायक हैं उनको आपने मनमाने तरीके से उनकी पेंशन बांध दी। वो पेंशन ले रहे हैं, किस बात की पेंशन ले रहे हैं? वो जनता जनार्दन जनता उनको चुनती है अपनी सेवा के लिए 5 साल के लिए, और उसके बावजूद तनख्वाह मिलती है 2 से 2.5 लाख, 1.5 लाख। फिर इनको पेंशन किस बात की दे रहे हैं आप? तो इसलिए भारतीय किसान महाशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र होने के नाते निवेदन करता हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, कि देश के किसानों ने मिलकर तीसरी बार आपको प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देश के समस्त किसानों की तरफ से। निवेदन ये करना चाहेंगे, पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन को बंद करके देश की रक्षा करने वाले सभी जवान और देश के सभी पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, उनकी पेंशन चालू की जाए। क्योंकि आज हम जिसकी वजह से सुरक्षित हैं वो हमारे जवान हैं, चाहे वो देश की रक्षा करने वाले किसी भी सेना के हों, चाहे अपने प्रदेश की रक्षा करने वाले पुलिस के जवान हों। उनके साथ साथ एक और निवेदन है, जो हमारे होमगार्ड हैं, PID है, सिक्योरिटी होती है, इनको ये सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, चौराहे पे खड़े खड़े अपने 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, और उसके बावजूद भी इनके बुढ़ापे के सहारे के लिए, इनके अपने परिवार को पालने के लिए कोई ऐसा प्रावधान सरकार ने नहीं निकाला जिससे कि अपने इस बुढ़ापे की उम्र को अच्छे से पाल सके, अपना जीवन ये अच्छी तरीके से भ्रमण कर सकें। जिसमें हमारी मांग है, होमगार्ड को भी 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको पेंशन दी जाए, और उसके साथ साथ इतना पैसा ही बचेगा, इसके बावजूद ही पैसा बचेगा सरकार पर, उस पैसे को देश में जिनके पास कोई आमदनी का रोजगार नहीं है, गरीब लोग हैं, पात्र लोग हैं, पात्र किसान हैं, गरीब किसान हैं, इन सबको 10,000 रुपये महीने के हिसाब से सरकार पेंशन के रूप में देने का काम करे, जिससे कि ये भी अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। इसके साथ साथ अभी
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया पूर्व में, चाहे कोई अधिकारी है चाहे कोई जनप्रतिनिधि है, सभी के हूटर उतारे जाएं। लेकिन बहुत अच्छी बात, और हम भी समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन पुलिस प्रशासन कान खोलकर सुन ले, उसकी आड़ में किसान नेताओं के, किसान कार्यकर्ताओं की गाड़ी से जो जबरन स्टिकर उतारने का काम कर रहे हैं, डंडा उतारने का काम कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करते हैं और उनके आदेश का स्वागत भी करते हैं। लेकिन उसकी आड़ में हमारे पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवानों से इस तरीके से आपस में भिड़ाने का काम करेंगे, किसानों से या किसानों का अपमान करेंगे, ये कहीं तक भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी किसान संगठन हो। अभी तक आपने अपनी जो मांगों को कहा और बताया, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, क्या ये तीसरी बार से अब ये मुद्दा उठाया या पहले से आपका मुद्दा उठता था? ये मैं लगभग ये मुद्दा उठा रहा हूँ 11-12 साल से। तो अभी तक आपकी मांग को कुछ स्वीकार नहीं किया गया? मैं 5 साल पूरे प्रदेश के प्रधानों का मैंने नेतृत्व किया है, उनका नेता भी रहा हूँ प्रधान होने के नाते। 2021 तक मैंने उस समय भी मैंने मांग उठाई थी। लेकिन पता नहीं राजनेता भाई, ये तो आपस में चाहे सपा वाले हों, चाहे बसपा वाले हों, भाजपा वाले हों, लोकदल वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, ये सब एक हैं। ये जनता को चूसने का काम कर रहे हैं। भाई पेंशन किस बात की आप ले रहे हैं? राजीव गांधी जी ने घोषणा की थी हमारी मांगों के अनुसार, कभी मैं अपनी पेंशन लेनी बंद करता हूँ, मेरी पेंशन को किसानों को एडजस्ट की जाए। हमने उनका स्वागत किया और ऐसे ही हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से स्वागत करते हुए निवेदन करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इन पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन पर रोक लगाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों की, पुलिस के अधिकारियों की, पुलिस के जवानों की और होमगार्डों की पेंशन चालू करने की कृपा करें। धन्यवाद। आप 2011 से इसका सिलसिला आप लेते चले आ रहे हैं और अभी तक इसका सिलसिला जो चलता चला आ रहा है और अभी तक आपकी मांग को माना नहीं गया, तो इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? भाई मैं दोषी तो नहीं कह सकता, नहीं कि दोषी मानूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को इस मांग को स्वीकार करना चाहिए और ये आदेश को बहुत जल्द से जल्द ऐसा आदेश कर देना चाहिए कि पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद हो। और जिनकी वजह से आज देश हमारा सुरक्षित है, हमारे प्रधानमंत्री जी सुरक्षित हैं, हमारे सभी राजनेता सुरक्षित हैं और देश का जनप्रतिनिधि सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं, उनकी पेंशन चालू होनी चाहिए। तो बर्फ में, धूप में, गर्मी में, भूखे प्यासे और अपने बॉर्डर पर वो देश की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा उनकी पेंशन चालू की जाए। संदीप त्यागी जी, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की तरफ से आज आपको पदभार संभाला गया है, तो आप इस पर क्या कार्य लेके चलेंगे और कितने आप शक्ति को मजबूत करेंगे? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने, इन्होंने मुझे जो है आज प्रदेश संगठन मंत्री का जो पद दिया है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं महामंत्री का। और मैं जो इन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया एक जो है, मैं उस भरोसे को कायम रखते हुए और महाशक्ति, भारतीय किसान महाशक्ति के संगठन को इसे ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाजियाबाद से लेके और मेरठ जहाँ भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के और इस संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और जो इनको भरोसा इन्होंने दिखाया है, उन भरोसे पे इनके पे खरा उतरने का कार्य संदीप त्यागी करेगा। जय जवान जय किसान। संगठन में आप कब तक कितने लोगों को मजबूती दे सकते हैं, कितने लोग जोड़ सकते हैं आप, कब तक टाइम लगेगा? ये मेरा टाइम है कि मैं 6 महीने में कम से कम 200-300 आदमी, 500 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन को बहुत मजबूती के साथ आगे लेके बढ़ा के जाऊँ कि अध्यक्ष जी को भी ये लगे कि संदीप त्यागी को जो आपने ये पद दिया है कि इसकी गरिमा को बनाए रखते हुए और इस संगठन को, इनका भी मान सम्मान और अपना भी, पूरे संगठन साथियों का, कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाए, हर इंसान का और हर गरीबों का और हर किसान का मैं मदद कर सकूँ आगे बढ़ के। यही मेरी सबसे आगे सबसे पहले